अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज तक जो हमने प्रैक्टिस की है जितने भी वीडियोस में, तो उतने स्टार्ट के वीडियो में हमने लिखने की प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद ज़्यादातर मेरा जो ज़ोर था वो इसी पर था कि आपका मखरज सही हो जाए। मखरज के लिए हमको एक बात याद रखना है कि आपकी जितनी गिरफ्त फ़ारसी और उर्दू अरबी ज़बान पर होंगी उतनी ज़्यादा आपकी उर्दू अच्छी होगी, क्योंकि उर्दू में मखरज पर उतना ज़ोर नहीं दिया जाता जितना कि अरबी ज़बान में दिया जाता है। और जो मखरज अरबी ज़बान के है सेम मखरज उर्दू ज़बान में भी है। तो अगर आपके अरबी ज़बान के मखारिज सही हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आपकी उर्दू ज़बान भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए मखरज पर आपको ख़ास तवज्जो देना है कि कौन सा हर्फ जो है वो कहाँ से अदा हो रहा है। अब मुझे एक मशवरा मौसूल हुआ था कि मुझे किताबत के तरीके से, यानी जिस तरह किताब में लिखा जाता है उर्दू ज़बान, उस तरह लिखने की आपको प्रैक्टिस करवाना है। वो मशवरा जो है उस पर हम स्टार्ट में मैं आपको निस्फ़ शक्ल वगैरह बता चुकी हूँ, लेकिन अब उस पर इम्प्लीमेंट करके मैं आपको बताती हूँ कि उसको हम किताबत के तौर पर कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जब मैं यहाँ पर हुरूफ अल्फाज जो है लिखा करती थी, उस वक्त नुक्ते में कुछ इस तरह लगाती थी, जैसे गोल दायरे की शक्ल में। दरअसल ये गोल दायरे की शक्ल उर्दू ज़बान में नहीं बनाई जाती। उर्दू ज़बान में जो बनता है तो वो हमेशा स्क्वायर की शक्ल का बनता है, यानी कि नुक्ता वहाँ पर एक नुक्ता रहेगा, इस तरह बनेगा। दो नुकात अगर हुए तो वो इस तरह बनते हैं, और तीन नुकात अगर होते हैं तो उनकी शक्ल कुछ इस तरह दिखाई देती है। यानी कि जिस पर भी नुकात बने हैं अगर आप उसको जूम करके देखते हैं तो आपको इस तरह दिखाई देगा। उर्दू की किताब की बात करें, लेकिन मैंने ये गोल नुक्ते इसलिए बनाए थे क्योंकि जब कैमरे में मैंने खुद ने वीडियो चेक किया तो वहाँ पर नुकात जो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब आप लोग जो बिल्कुल न्यू हैं उर्दू के मामले में, उनको नुकात दिखना ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी मदद से पढ़ेगी। कई लोग जो है अरबी ज़बान उनको पढ़ने में आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें एराब लगे होते हैं, लेकिन उर्दू में तो एराब बहुत कम होते हैं, ज़ेर ज़बर पेश बहुत कम होता है, तजदीद वगैरह। इसलिए तो नुक्ता भी अगर ना दिखाई दो तो ज़्यादा मसला हो जाएगा। शुरुआत के लेवल में मैंने गोल नुक्ते बना दिए थे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। लेकिन अगर हम नोटबुक में लिखते हैं तो नोटबुक में नुक्ते बनाने का तरीका ऐसा है कि यहाँ पर छोटा सा पेन ऐसे ही घुमाया जाएगा जिससे छोटा सा स्क्वायर बनेगा, बहुत छोटा होगा, वो एक नुक्ता हुआ। दो नुक्ते के लिए इस तरह, यानी अगर मैं उसे बड़ा कर बताऊं तो वो इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह। आप इसी को छोटा अगर कर लेते हैं तो छोटा करने के नतीजे में वो ऐसे बनेगा। ये दो नुक्ते हो गए और ये तीन नुक्ते। यानी अगर हमें ते लिखना है तो इस तरह लिखा जाएगा, से लिखना है तो इस तरह लिखा जाएगा, शीन लिखना है अगर। अब चले हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है हमारा बखुदा। ब जो है हमने एक लकीर की शक्ल में खे से जोड़ा है, ब खुदा, बखुदा। इसका माना होता है खुदा की कसम। जैसे हम बात करते हुए किसी को बोलते हैं बखुदा मुझे ये नहीं पता था, यानी खुदा की कसम मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। फिर है नेक्स्ट लफ्ज़ है बखूबी। ब के साथ हमने ख जोड़ा, वाव, बखू बी, ये बा है और फिर उसके साथ में या जुड़ा है, यानी इसे इस तरह लिखा जाएगा, बखैर, बखैर। यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है उसी तरीके से नुक्ते लगाए। बखैर हो आफियत, आइन उसके साथ अलिफ, फा, या और फिर ते जोड़ा हमने, बखैर हो आफियत। नेक्स्ट है बशर्त के। ब है फिर श र, बशर्त के। यानी अगर हम किसी को कहें कि हाँ मैं ये काम करूँगी लेकिन उसकी ये शर्त है, बशर्त के। बमुश्किल, ब है फिर उसके साथ मीम जोड़ा हमने, फिर शीन है,
फिर काफ और लाम, बमुश्किल। बशमूल, बमुश्किल का माना होता है बहुत मुश्किल से, बशमूल। बा है शीन मीम वाव, मीम को ऐसे नीचे की तरफ नोट बना लेने की। और दूसरा तरीका होता है जैसा हम अगर हम लिखते हैं तो हम लिखने का ये भी एक तरीका है, और हम इस तरह भी लिखा जाता है, यानी इसमें मीम का मुंह जो है खुला होता है इस तरह। बाहम, यानी बाहम आपस में। बसूरत, बसूरत में हमेशा सौद आएगा, रत। बसूरत दिगर, बसूरत का मतलब होता है इस सूरत में, यानी कि अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम वीडियो गेम मत खेलो, लेकिन वो जिद कर रहा है, तो आप बोलेंगे बसूरत ये, या इस सूरत में। अगर ये तुम्हारा गेम खेलने की जिद है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें 2 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगी। तो अगर ऐसी सूरत है, ऐसा हाल है, तो फिर ये करना पड़ेगा। या फिर बसूरत दिगर, यानी कि अगर ये नहीं तो इसके अलावा जो हल हो सकता है वो उसके लिए कहेंगे बसूरत दिगर, यानी दूसरी सूरत में। बजिद होना, बा ज़ौद, बजिद होना। बजिद होना यानी किसी चीज़ के लिए ज़िद करना। बक़द्र ज़रूरत, बक़द्र ज़रूरत। देखिए ज़रूरत, रा जो है बीच में आया है तो वाव के साथ जुड़ेगा नहीं, बल्कि अपनी अलग शक्ल में लिखा जाएगा। बकौल, बकौल यानी कि किसी ने कहा ऐसा। बकौल अम्मी, बकौल अब्बू, जैसे होता है ना हमारे घर में कुछ चीज़ें होती है जो बिल्कुल हमको करना अनिवार्य, जिसके कहेंगे कि बिल्कुल कंपलसरी होता है, तो फिर हम मजाकन भी कहते हैं बकौल इसके, बकौल उसके। या हम किसी के बुजुर्ग के कौल के बारे में भी ये कह सकते हैं। बिल आखिर, बिल आखिर। अब आप गौर अगर करेंगे तो जब हम रे को किसी हुर्फ में जुड़ाते हैं तो उसको नीचे की जानिब लिखते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि जो दाल होता है रे में फ़र्क कैसे करें, दाल जाल रे जे। तो दाल जाल जो है किसी भी हुर्फ में उसी लाइन में लिखा आपको मिलेगा हमेशा। बसूरत, इसमें रे जो है वो देखिए जुड़ा नहीं है ना, तो इसके लिए उसी लाइन में। हाँ, अगर जुड़ा होता तो फिर नीचे की तरफ होता है इस तरह, बिल आखिर की तरफ। बिल इजमा, यानी जिस पर जमात का, एक जमात का जिसके ऊपर इत्तेफाक हो, उसे कहते हैं बिल इजमा। तो यहाँ पर अलिफ आ गया है, अलिफ के पहले अगर अलिफ लाम आता है, लाम तारीफ, तो उसे पढ़ा जाता है, इसलिए बिल इजमा। यहाँ पर भी बिल आखिर इसी वजह से पढ़ा गया है। बित तफसील, बित तफसील के अंदर लाम तारीफ जो आता है उसे पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर बित तफसील डायरेक्टली पढ़ेंगे। डिटेल्ड, बित तफसील डिटेल्ड को कहेंगे। इरादे से, फिर है अगर आपको लिखना है इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखा जाता है। और ये वाला है जो है वो जमा के तौर पर लिखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ, प्लूरल के लिए लिखा जाएगा। बिल मुकाबिल,
बिल मुकाबिल, सामने, आमने सामने जो होता है। बिल वास्ता, इसमें झिटके वाली है आती है ना, इसलिए उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लिखा जाता है। जो मैंने आपको है लिखने के 3 तरीके बताए थे, इस तरह भी लिखा जाता है, गोल वाली भी होती है और ये वाली भी शक्ल होती है। तो ये तीनों तरीके का है, और ये वाली भी शक्ल होती है, यानी जैसे हम हाँ में बनाते हैं वो वाली। अब ये है बिल वास्ता, यानी किसी वास्ते के ज़रिए, किसी सोर्स के ज़रिए, किसी के ज़रिए, उसे कहते हैं बिल वास्ता। और दूसरा होता है बिला वास्ता। बस ये बिल और बिला का फ़र्क है। बिला यानी कि बगैर किसी के हेल्प के, बगैर किसी के ज़रिए के, उसे बिला वास्ता कहेंगे। बगैर, बिला यानी बगैर, जैसे बिला ज़रूरत भी कहते हैं, बिला ज़रूरत। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बिला ज़रूरत बीच में क्यों बोलते हो, कि जब ज़रूरत ना हो तो बीच में क्यों बोलते हो। अब है आइन की शक्ल, यानी कि आइन अगर बीच में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा। बीच में या लास्ट में आता है किसी हुर्फ के, तो उसे इस तरह लिखा जाएगा, बी आई नहीं, बी आई नहीं, बी आई नहीं, यानी हू बहू, बिल्कुल जैसा है वैसा। किसी ने कोई इंसिडेंट, कोई हादसा देखा और वो वैसे ही बयान किया, तो हम कहेंगे कि उसने बेआईनी ही बयान किया, हू बहू जैसा था एग्जैक्टली वैसे ही। तो इसे लिखने का ये तरीका है। अब होता है बिफजलिही, बी बिफजलिही, इसके साथ बिफजलिही ताला भी आता है, यानी कि अल्लाह के फजल करम से, ताला, बिफजलिही ताला, अल्लाह के रहम करम से। तो अब आइन जो है बीच में आया, तो जब बीच में आता है तो इसे इस शक्ल में लिखा जाता है, आइन को या फिर गैन को बीच में आया तो इस शक्ल में। शुरुआत में अगर आता है तो ये वाली शक्ल होती है उसकी, या इस तरीके से गोल लिख लेते हैं, और लास्ट में आता है तो ये वाली शक्ल जो है ना, ये वाली, इसे हम ऐसे बना देते हैं, यानी उसकी गोल जो है वो, उसकी लास्ट वाली जो शक्ल है वो पूरी बन जाती है। हमारा हुर्फ है बाशऊर, बे में अलिफ मिला दिए, शीन है, फिर उसके साथ ऐन वाव, बाशऊर, बाशऊर। इसके माना होता है अक्लमंद, अक्लमंद, ठीक। अब अक्लमंद को इस तरीके से भी लिखा जाता है, यानी हमने क्या किया कि लाम को मीम के साथ जोड़ दिया, क्योंकि लाम किसी भी हुर्फ के साथ जुड़ सकता है, जुड़ता है। अक्लमंद को भी कहते हैं, और तमीज़ रखने वाले को भी, तमीज़ रखने वाला। नेक्स्ट है हमारा बाज़ाब्ता, बाज़ाब्ता, बाज़ाब्ता यानी उसूली तौर पर, कि ये तो उसूल यही है कि इसी तरह किया जाता है, बदस्तूर, वो वाला माना। बाअमल, बाअमल, बाकरीना, बाकरीना, बामुरव्वत, यानी जिसमें मिलनसारी हो, मुरव्वत हो, मिठास हो। खुश अखलाक,
खे की छोटी शक्ल है, फिर लाम अलिफ को मिलाया गया और कौफ पूरा लिखा जाएगा, खुश अखलाक। बावजू, बा वजू। बा वकार, जिसमें इज्जत हो, वकार हो, जो खुद जिस सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जिसमें होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बादे सबा, बादे सबा सुबह की हवा को कहते हैं जो ठंडी हो। बाज गश्त, बाज, अब इसके साथ आग वाला जो ग आता है वो ग श त, बाज गश्त। लौट कर आना, एको करना जिसको बोलते हैं, एको साउंड जो होता है बार बार आवाज़ लौट कर आती है, तो ऐसी जो भी चीज़ लौट कर आए उसे बाज गश्त कहते हैं। बाबे इजाबत, बाबे इजाबत कहते हैं दुआ कबूल होने में, यानी जिसकी हर दुआ कबूल हो जाए तो उसे कहेंगे बाबे इजाबत। के बाब यानी कि दरवाज़ा होता है, तो आपने खाना काबा के दरवाज़ों के नाम भी सुने होंगे, बाब अब्दुल अजीज़ वगैरह। तो बाबे यानी कि दुआ कबूल होने का दरवाज़ा। फिर है बाकिर, देखिए यहाँ पे रा जो है वो जुड़ा हुआ है इसलिए नीचे की तरफ है। और गज़ अगर हम लिखते हैं, गज़, 1 गज़ 2 गज़, कि हमें बस 2 गज़ ज़मीन चाहिए, उतनी ही हमारी मिल्कियत है। 2 गज़ यानी 6 फुट ज़मीन जो है कब्र में हमारी उतनी ही मिल्कियत है। बहर, बहर कहते हैं दरिया को, समंदर को। बहरो बर, बहरो बर, बहर का मतलब वही है समंदर, दरिया, और बर का मतलब होता है खुश्की। तो इसका पूरा मतलब हो गया तरी वो खुश्की। खा है, शीन आपने जोड़ा, काफ और या, खुश्की, तरी वो खुश्की। बख्शिश, बा ख, फिर शीन जोड़ा, फिर और एक शीन, बख्शिश। बख्शिश की माना होता है माफ़ करना। फिर है खुश नसीब, न, और ये सौद है, उसके बाद या और फिर बे, खुश नसीब। बख्त रसीदा, बख्त नसीब को भी कहते हैं, और जो बख्त आवर अगर कहे तो वो किस्मत वाला होता है। बख्त रसीदा अगर कहते हैं तो वो बदकिस्मत हो जाता है या बद नसीब हो जाता है, बद रसीदा। बुख्ल, बुख्ल कहते हैं कंजूस को, बुखील जो है कंजूस को कहा जाता है। बुख्ल यानी कंजूस, और काफ है, फिर नून जोड़ा है इसके साथ, जीम, वाव और सीन, कंजूस। बुखील यानी जो शख्स कंजूस हो उसे बुखील कहा जाता है। बुख्ल कंजूसी है, और जो कंजूसी करता है उसे बुखील कहा जाता है। तंग दिल, तंग दिल, जिसका दिल बहुत छोटा हो। बद एतकाद, बद एतकाद, जिसका अकीदा सही ना हो या जिसका अकीदा बिगड़ा हुआ हो।
अकीदा, बिगड़ा होना। बद अतवार, तो आएगा इसमें बद अतवार, जिसका तौर तरीका सही ना हो। तौर तरीका सही ना हो या गलत हो, या जिसके चाल चलन सही ना हो। बद आमाल, जिसके आमाल सही ना हो। बद अमली होता है या बद आमाली भी होता है। बद अमली, जिसने अमल किया वो सही ना हो, और बद आमाली, अमल की जमा है जो आमाल हो जाएगा। बद अमनी, बदअमनी का माना होता है झगड़ा, दंगा, फसाद, या जो शांति को भंग करना जिसे कहते हैं। बद अंदेश, बद अंदेश उन्हें कहेंगे कि जो कुछ लोग बुरा चाहते हैं या बुरा ही बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, बुरा ही हमेशा करते हैं, वो निगेटिव थिंकर जिसे हम कह सकते हैं, तो बद अंदेश। बद तहजीब, जिसमें तहजीब ना हो उसे कहेंगे बद तहजीब। बद चश्म, बद चश्म, चश्म कहते हैं आँखों को। बद चश्म, जिसके आँख बुरी हो, यानी जिसका कोई होता है कि वो जिसकी नज़र अच्छी ना हो, उसे कहेंगे बद चश्म। ये जो नज़र लगा देता है उसको भी कहा जाता है। बद साथ, साथ लम्हे को कहते हैं, तो जो बुरा लम्हा है उसे बद साथ। बद ख्वाबी, नींद पूरी ना हो या बुरे ख्वाब आए तो उसे भी बद ख्वाबी कहते हैं। बदजन, किसी के बारे में बुरा गुमान करना, या किसी से कि वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, ये उसके बारे में गुमान रखना। बदगुमान भी यही माना में होता है। बद उन्वान, बद उन्वान कहेंगे बद इंतज़ामी को, या उसूलों की खिलाफ वर्जी को कहेंगे बद उन्वानी हो रही है। जैसे स्कूल में कुछ उसूल बने हैं, कुछ रूल्स बने हैं, अगर कोई उसको तोड़ रहा है तो उसे कहेंगे कि बद उन्वानी कर रहा है। या फिर जैसे रिश्वत, अगर कोई रिश्वतखोरी कर रहा है, जो सरकारी ऑफिस है तो वहाँ पर भी उसूल होते हैं कि उनको काम करके देना है, लेकिन अगर वो उस काम के एवज़ में कुछ मुआवजा लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो उसे रिश्वतखोरी कहेंगे, और ये बदउनवानी में ही शुमार होगा। बद लिहाज, यानी जिसको लिहाज ना हो, बेशर्मी करे या फिर बदतमीजी करे, बद लिहाज। बदमज़गी, यानी किसी काम के ख़राब हो जाने को कह सकते हैं हम, कि कोई भी काम हो, कोई खुशी की तकरीब हो, वहाँ पर अगर कोई झगड़ा फसाद हो जाए या किसी की नाराज़गी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बदमज़गी हो गई, यानी